तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब हो चुके हैं रेडी और आज जाना है ज़रा ट्रेनिंग में। सांप पकड़ने की ट्रेनिंग है तो उसी सिलसिले में चलना है। तो अब जा रहे हूँ काशीपुर। आपसे मिलते हैं काशीपुर ट्रेनिंग में। बाकी बने रहिए मेरे साथ और दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे सांप पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, कैसे मतलब क्या सिखाते हैं ट्रेनिंग में। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। ट्रेनिंग मारो सांप, हर सांप विषैला होता है या खराब होता है। ठीक है, ये आपको पता है प्रहलाद जी को एक कमरे में डाला था, बहुत विषैले सांप थे, फिर भी उन्होंने प्रार्थना की और कोई भी विषैला सांप ने उनको काटा नहीं। ये भले कहानी हो या सच हो वो तो पता नहीं है, बट एटलीस्ट इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी जंगली जानवर, तेंदुआ हो या टाइगर, आजकल यहाँ एक आतंकखोर टाइगर घूम रहा है ना फतेहपुर में, तो वो कभी कभार हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई कभी सांप के साथ नहीं होता है कि कोई सांप आतंकखोर हो जाता है, वो सब लोग को काटता है, क्योंकि आप उनका भोजन नहीं हो। सांप क्या खाते हैं? मेंढक खाते हैं, चूहे खाते हैं, कोई सांप अन्य सांप को ही खाते हैं। तो वो केवल अपने बचाव के लिए काटते हैं, उनको कोई मजा नहीं आता आपको काट। तभी वो धूप सेक के निकलते हैं और बहुत ठंड होता है तो वो छुप जाते हैं। जैसे पहाड़ में 3 महीने सांप दिखते ही नहीं है नैनीताल वगैरह में, क्योंकि बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो तो सांप के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अधिकांश सांप विषैले नहीं होते हैं। तो इंडिया में जो है करीब 85% सांप में विष ही नहीं होता। आप कोका कोला पिलाएंगे वो पिलेगा, वो नेचर में कहाँ जाके दूध, थोड़ी ना गाय या बकरी के पीछे जाके दूध पी। कुछ सांपों के 2 सिर होते हैं, ये भी आपने सुना होगा, 2 मुंही सांप होता है? नहीं होता है। जहर उनके लिए बहुत मूल्य चीज है, तो वो जब तक एकदम जरूरी नहीं है वो जहर नहीं छोड़ेगा। तो इवन एक ड्राई बाइट, बिल्कुल सही कहा। तो हमेशा जब सांप ने काटा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना है, फर्स्ट एड करना है, बट घबराने से कुछ नहीं होता है। सांप अपने पर्यावरण में क्या काम करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस रखने में मदद करता है। तो अक्सर ये सांप क्या करता है ना, बच्चा था आधा घंटा लगा। अक्सर आपने सुना होगा जो जमीन पे सोते हुए लोग उनको कभी कभी काट लेते हैं। वो घर के अंदर आते हैं क्योंकि वो चूहे खाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी नींद में अगर आप उस हाथ या पैर उसके ऊपर चले गया वो काट सकता है। ये इंडिया में सबसे जहरीला सांप करेत हुआ, ये कोबरा से 8 गुना जहरीला है। और ये नॉर्मली जब सांप काटते हैं ना, कोई लक्षण होगा, अगर जहर डाला आपको सूजन आएगा, दर्द होगा, लेकिन ये सांप काटने से कभी कभी चींटी जैसे लगता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो लोग अपने नींद में कभी कभी मर सकते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि सांप ने काटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और कभी कभी लक्षण 8 या 10 घंटे बाद आता है। ये है रसल्स वाइपर, ये आपने देखा है? इसको घोड़स बोलते हैं, दबुआ बोलते हैं हिंदी में। ये भी बहुत जहरीला। ये आपने कभी देखा है? इसको सॉस्केट वाइपर बोलते हैं, इतना ही छोटा होता है, जहरीली की तरह जो। किसी ने देखा है? आज तक उत्तराखंड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट इसको बिग 4 बोलते हैं क्योंकि पूरे भारत में नॉर्मली ये 4 सांप सब जगह मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में ये 3 ही मिलते हैं और किंग कोबरा। मतलब हो सकता है कि ये भी है, किसी ने देखा नहीं हो। ये जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ थोड़ा ड्राई एरिया है, वहाँ रहते हैं और इतने ही छोटे होते हैं। सॉस्केट वाइपर एंटीवेनम केवल इन 4 प्रजातियों के लिए उपलब्ध है। आपको पता है कि जो अस्पताल में एक दवाई रखते हैं उसको एंटीवेनम बोलते हैं, वो जहर से ही बनता है। क्या आपको पता था कि सांप के जहर से ही उसकी दवाई बनती है? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन आप मान लो कि किंग कोबरा ने काटा या हरा सांप ने काटा,
ये एंटीवेनम काम नहीं करेगा। ये एंटीवेनम सिर्फ ये 4 सांप के लिए लागू है। और कोई लोग एंटीवेनम से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि आप में से सबने कोविड के टीके लगाए होंगे। वहाँ आपको कहा होगा कि टीका लगाने के बाद आधे घंटे आप बैठना, या नहीं, क्योंकि अगर रिएक्शन हो तो वो दूसरी एक इंजेक्शन दे सके। कोई लोग रिएक्ट, किसी को काट दिया जहरीला सांप, जितना पॉसिबल हो आप बाहर चले जाओ, या हल्द्वानी में कोई अच्छे हॉस्पिटल, आप झाड़ फूक में मत पड़ना, क्योंकि झाड़ फूक क्यों काम करता है, क्योंकि 90% सांप जहरीले ही नहीं है। तो आपको कैसे पता है कि उसने दवाई दी तब काम किया, या अपने आप वो सांप जहरीला ही नहीं था तब आप ठीक हो गए? आपको कैसे मालूम? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो झाड़ते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि अगर सांप ने हमको काट लिया, मैं सबसे पहले अस्पताल जाऊँ। ज्यादातर यही वाला दिखता है, काला वाला, और सिर के पीछे कोई डिजाइन नहीं है, गोल भी नहीं है, चश्मे भी नहीं है, बट है वही स्पेक्टेकल कोबरा। ये है रसस वाइपर। इसकी पहचान देखिए, कोई देखने में जो जानकार नहीं है उसको देख के अजगर ही कहेगा, क्योंकि मोटा शरीर है, सिर भी त्रिकोणीय है। तो इसकी पहचान क्या है? तिकोना सिर, गर्दन से चौड़ा। ये सिर दिख रहा है, तिकोना है, गर्दन पतली है, फिर शरीर मोटा है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में चेन वाइपर भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे धब्बे हैं, डायमंड जैसे शेप। हमेशा जहरीला सांप है, सबसे लंबा भी नहीं, सबसे जहरीला भी नहीं, बट लंबा और जहरीला यही ठहरा। इसकी एवरेज लेंथ करीब 3 मीटर होती है। इसका राष्ट्रीय सरीसृप है, जैसे कि राष्ट्रीय रेप्टाइल आप समझते हैं? आप रेप्टाइल समझते हैं? सरीसृप बोलते हैं हिंदी में। तो नेशनल रेप्टाइल ये मादा कोबरा ने घोंसले बनाए। ये किसी अपने आप सोचिए, बिना हाथ बिना पैर, ये मादा कोबरा ने इतने पत्ते इकट्ठे किए। ये पिरूल के पत्ते हैं, ये बांज के पत्ते हैं। तो आप सोच, ये दुनिया में एकमात्र सांप है जो बिना मतलब ऐसा घोंसला बनाता है। ये घोंसले के अंदर अंडे होंगे इसके। हमको यही लगता है कि ये ममता केवल मनुष्य में है, लेकिन इतनी ममता कोई सांप में कभी थी आपको आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो ये घोंसला क्या करता है? बेसिकली तापमान और नमी को कंट्रोल में रखता है। या आप 2 उंगली के वजह आप 3 या 4 उंगली, डबल विजन हो जाता है। ठीक है, वाइपर बाइट में हेमोटॉक्सिन में आपका सूजन आएगा, पैर में सूजन, हाथ में सूजन या फफोले। ये कुछ हमको रस्सी या डोरी से न बांधे। अगर मान लो कि सांप ने उंगली में काटा, आपने कस के यहाँ बांध दिया, तो अगर जहर डाला है वो हार्ट पे नहीं जाएगा, लेकिन इतने भाग में पूरे, अगर मान लो कि यहाँ बांध दिया तो इतने में जहर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और कोई जहर इतना स्ट्रांग होता है, ऐसे ही आपका मांस गल जाएगा। ठीक है, तो आपको खून का प्रवाह रोकना नहीं है, बट धीरे करना, कम करना। ठीक है, घाव में कभी चीरा ना लगाए। आप नॉर्मली यहाँ झाड़ फूक के पास जाते हैं, वो पहले ऐसे ब्लेड से चीरा लगाएंगे, फिर वो सोचेंगे कि खून के साथ जहर भी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जहर अंदर चले गया, आप कुछ नहीं कर सकते एंटीवेनम के अलावा। विष को चूसने का प्रयास कभी ना करें। पीड़ित को शराब, कॉफी या चाय न पिलाएं। अगर वो प्यासा हो तो पानी पिलाएं जरूर। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर या चाय जो भी है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी बुरा है। तो पानी पिलाए अगर उसको प्यास करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए मैंने पहले कहा, क्योंकि अगर आप ये भी करो ना, ये भी ना करो, तब भी फायदा है। सबसे पहले पीड़ित को शांत करें। नॉर्मल है कि वो घबरा जाएगा, लेकिन आप उसको समझा सकते हैं कि वो भी सकता है कि जहर नहीं डाला है सांप ने, तो उसको शांत करना है। सूजन होने से पहले कुछ भी अगर उसने पहना है, जो पीड़ित ने अंगूठी में चूड़ी खड़ी जो भी पहना है वो निकालना है, क्योंकि अगर सूजन आएगा वो ये रस्सी का बांधने का ही काम करेगा। आप समझ रहे हैं? तो सूजन होने से पहले ये सब निकाल देंगे, अगर कुछ भी गहने पहने हैं। काटे हुए अंग को स्थिर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कि पैर में काटा तो आप ऐसे डंडा बांध सकते हैं,
एक अगर आपने डंडा यहाँ बांध दिया तो इतना मूवमेंट से भी जहर फैलता है सर, इतना मूवमेंट से भी जहर फैलता है। तो जितना कम हिलाएंगे, आपने कभी पकड़ा है सर? ओके, तो मैं आपको पहले जो पकड़ना चाहेंगे ना, खून निकले, हमारे घर खून निकलेगा बस, और कोई भी मूवमेंट जल्दी नहीं करना है। जो आप छूना चाहेंगे आप आराम से हिलना। इवन देखिए वो मेरे यहाँ आराम से मेरे यहाँ काट सकता था, लेकिन आप उसको डराएंगे नहीं ना, तो वो भी डर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सांप पकड़ा यार, कितना दूंगे घर के चूहे, बड़ा हेल्दी है और स्वस्थ है ये बिल्कुल। सर इसका इतना वेट कितना होगा इसमें? वेट अभी चेक कर रहा है, ऐसे पकड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा वेट आता है, झूक जाता है। चलो बाद में, अभी उसका वेइंग स्केल भी है, वो होगा 2 किलो, 2.5-3 किलो के आसपास होगा। 2.5-3 किलो है। कोई उसको देखिए, हमारे पास 2 सांप है, छोटा भी और इसको इन दोनों को आराम से, अब उसने देख लिया ना हम लोग, उसने तोड़ दिया। गर्मी भी होगी। ये उसको खा सकता है, ये ज़्यादा पीरा है, बहुत प्यासा होगा, ये उसको देके ये खा लेगा। बड़ा रेड स्नेक छोटा को खा भी सकता है, तो डेंजरस है। देखो कैसे पी रहा है, बहुत बढ़िया, कैसे पकड़ा है, ये बीच का हिस्सा छोड़ा है मैंने। ठीक है, ओके, इसको बैग में रख दें। बैग ले आओ।